सो हाय गाइस, आदर्श हियर। फाइनली यार इतने दिनों के मशक्कत के बाद फाइनली आज एनटीए ने आपकी जेई मेंस की डेट्स को रिलीज कर दिया है। तो जेई मेंस जैसे कि मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा यार कि 2 बार होने वाली है। पिछले साल ये एग्जामिनेशन 4 बार हुई थी। अगर मैं बोलूं जेई मेंस पहला सेशन जो होगा वो आपकी अप्रैल में होगी और सेकेंड सेशन जो होने वाला है यार वो आपका मई में होने वाला है। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट्स की बात करूं तो अप्रैल सेशन वाली जो एग्जामिनेशन होगी आपकी 16th, 17th, 18th, 19th, 20th और 21 इन दिनों में एग्जामिनेशन होने वाली है। मतलब और वहीं पे अगर मैं मई सेशन की बात करूं तो 1 महीने का वक्त दिया गया आप लोगों को। 24th, 25th, 26th, 27th, 28th और 29th मई को आप लोगों की दूसरी एग्जामिनेशन वो होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही चीजों के बीच में किसी भी बच्चे की एग्जामिनेशन वगैरह नहीं आने चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की यार बात करूं तो क्वेश्चन आप लोगों की जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी अपना देख सकते होंगे। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी में अगर मैं बोलूं तो 10 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में जो आप लोगों के पास होने वाले हैं उन 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन वो करने रहते हैं। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो सेक्शन ए में भी आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें खास करके बताया गया है कि सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इंटीजर है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोगों को इसमें मार्क नहीं कटेंगे, उस जगह पे भी आप लोगों का मार्क्स कटने वाला है अगर आप लोगों की क्वेश्चंस गलत हो जाती है तो। उसी तरीके से पेपर 2 की भी पैटर्न आप लोगों के सामने दिख रही है और पेपर 3 का भी पैटर्न आप लोगों को सामने दिख रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है। कुछ बच्चे जो कि खैर क्लास 12 वगैरह की परीक्षा करते हैं उनको जब हम लोग ये कहते हैं ना कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा आप लोगों के लिए ऑनलाइन होने वाली है, तो उनके मन में ये चीज आने लगती है कि ऑनलाइन का मतलब ये कि मैं अपने शहर में बैठ के दे सकता हूं, मैं अपने घर पे बैठ के दे सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर एनटीए तय करेगी कहां पे एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए होना है, उस जगह पे जाके आप लोगों को एग्जामिनेशन वगैरह देना पड़ता है। तो ये कोई प्राइवेट कॉलेज की एग्जामिनेशन नहीं है जो आप लोग घर पे बैठ के दे सकते हो। ये एक और चीज बताया गया है कि सेक्शन बी की जो पेपर होने, सेक्शन बी जो आप लोगों का होगा उसमें करेक्ट इंटीजर वैल्यू आप लोगों को भरना है। इंटर दी करेक्ट इंटीजर वैल्यू बोल दिया गया है इसमें। तो अगर इंटीजर वैल्यू बोल दिया गया तो मेरे ख्याल से इसका मतलब पॉइंट वगैरह चीजें तो इसमें होंगी नहीं, मतलब पॉइंट वाला आंसर शायद इस बार आप लोगों को लिखने के लिए दिया नहीं जाएगा, है ना। और दूसरी चीज इसमें यह भी लिखा गया है कि फॉर सेक्शन बी द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। जैसे कि मुझे जितना लग रहा है अभी पढ़ के, पिछले साल क्या हो रहा था कि आंसर आप लोगों का 10.2 आ गया, 10.3 आ गया, 10.5 आ गया, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। बट इस बार इन लोगों ने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है जितना मैं देख पा रहा हूं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं यार तो 1 मार्च मतलब कि आज से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आप लोग पहले देख लेना आराम से, उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। फिलहाल बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए, मिल जाएगा। तो क्योंकि यार अब एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए नजदीक है और आप लोगों को डेट भी पता चल चुका है, तो मैं आप लोगों को ये बुक सजेस्ट करने वाला हूं। ये बुक मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, ओसवाल बुक्स की तरफ से है और ये आप लोगों को जेईई मेंस मॉक टेस्ट है जिसमें आप लोगों को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और वो आप लोग प्रैक्टिस जब करके जाओगे यार तो जैसे कि आप लोगों ने प्रिपरेशन तो कर ही लिया, प्रीवियस ईयर की बुक्स मैंने काफी बार आप लोगों को बताया, वो भी आप लोग लगा रहे होगे। लेकिन साथ में साथ अगर आप लोग मॉक टेस्ट की भी तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट भी देते हो, है ना, बाकी बचे हुए फॉर एग्जांपल 45-60 डेज में अगर आप लोगों ने 10 मॉक टेस्ट भी दिया तो वो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी होगा। पहले एग्जामिनेशंस हुए हैं मतलब कि 2020, 2021, 2018, 2019 ये सारे जो एग्जामिनेशंस हुए हैं इनमें कितने कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं वो भी बताया गया है और कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉलेज के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि टॉप 100 कॉलेजेस आते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को 2021 के कुछ सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। सॉल्व पेपर का मतलब यह है कि क्वेश्चन तो दिया ही गया है, उसके साथ साथ आप लोगों को आंसर भी दिया गया है और आंसर पीछे दी गई है। तो आप लोग पहले पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब आप लोगों को समय मिलता है तो फिर जाके आप लोग उसके आंसर वगैरह भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ यार आप लोगों को फिजिक्स के माइंड मैप्स वगैरह भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी तैयारी कर रहे हो तो हर चैप्टर का आप लोगों को चाहिए होता है कि मुझे कोई माइंड मैप मिल जाए, मतलब छोटे में जिसमें मुझे कुछ चीजें मिल जाए जिससे हम लोग रिवाइज कर सके चीजों को। तो इसमें आप लोगों को यार माइंड मैप वगैरह भी मिला हुआ है, चाहे वो फिजिक्स की हो जाए, चाहे वो केमिस्ट्री की हो जाए, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो जाए, तो उन सारी चीजों की आप लोगों को माइंड मैप वगैरह भी मिली हुई है। तो आप लोग चाहें तो उससे आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था यार फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की सबकी आप लोगों को माइंड मैप भी मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर भी दिया गया है। तो मॉक टेस्ट पेपर जिस तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एमसीक्यू और एनईटी टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस वगैरह इसमें दिए गए हैं। देखो एमसीक्यूज भी दिया गया है और उसके साथ साथ आप लोगों को एनईटी टाइप क्वेश्चंस भी दिया गया है। तो जिस तरीके से एग्जामिनेशंस पे आप लोगों का पेपर होता है उसी तरीके से आप लोग इस बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, आप लोगों को सामने में दिखा देता हूं, ये रही ये बुक।